राइट। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मनीष है और मैं बहुत सारे विषयों में बात करता रहता हूँ। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, बट चूंकि 2-3 दिन से छुट्टियां थी और मैं काफ़ी सालों से पढ़ना छोड़ दिया हूँ, और वो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली बात कर रहा हूँ ग्रंथों की, साहित्यों की, कविताओं की, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता ही रहता हूँ। ज्यादातर लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज कंटिन्यू करें और लास्ट तक देखिएगा। और आई नो अपना रिटेंशन पावर है नहीं इंस्टा रील्स की वजह से। तो जो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसेंटली जो घटनाक्रम चल रहा है इंडिया में भाषा को लेके, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि भाषा को लेके जो विवाद चल रहा है, चाहे आप महाराष्ट्र के विवादों की बात कीजिए, आप दक्षिण भारत में जाइए वहां के विवादों की बात कीजिए। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आते रहते हैं जहाँ पे किसी बाहर राज्य के जो लोग उस राज्य में जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको धमका के, मार के, पीट के कंपेल किया जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ की भाषाओं को बोल सके। और क्योंकि एक पर्सपेक्टिव ये है कि लोकल लोग चाहते हैं कि जो भाषा है वो वहाँ की हिस्ट्री को बताता है, वहाँ की कल्चरल रेलेवेंस को बताता है। एंड दैट इज फेयर इनफ। लोकल लोग चाहते हैं कि वहाँ की भाषाओं को कोई भी इंसान बाहर से भी आए तो वो सीखे। बट इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला ये है कि क्या आप किसी को डरा के, धमका के अपनी भाषा को सिखा सकते हैं? दूसरा, can we do that in a different way so that we can promote our culture, our language, our linguistic identity in a very innovative way? तो अभी एक राजनेता ने बोला कि आप अगर मार रहे हो तो वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। और उनको धमका के आप अपनी लोकल भाषा को बोलने के लिए मजबूर करो। ये ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है, तो आप समझिए कि किस लेवल का ये इशू है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान की आत्मा है। तो किसी भी भाषा को थोपना गलत है, और अपनी भाषा पर गर्व करना एक स्वाभाविक और आवश्यक भावना है, जो कि सबके अंदर होनी भी चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश प्रयागराज की है। और काफी हद तक मैं अपने ननिहाल में रहा, जो कि पूर्वांचल में पड़ता है, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है। और तो मैं वहां पे रहा, तो मैं हिंदी साहित्यों को बहुत पढ़ा। शुरुआत में कविताओं को पढ़ा, गद्य पद्य सारी जो चीजें थी वो सारी चीजों को पढ़ा, जिसकी वजह से हिंदी जो है वो मेरे माइंड में काफी डीप पेनिट्रेट कर चुकी है। ऑब्वियसली आई स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई वर्क इन माय कंपनी, डे इन डे आउट, क्योंकि हमको डील वहां पे करना चाहता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। सो आई स्पीक इंग्लिश एज वेल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बीइंग इन गुजरात, इट्स बीन लाइक 13-14 years आई एम हियर। मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन भाषा को लेके कभी नहीं फील किया। और मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात एक संपन्न राज्यों में से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस चीज को तवज्जो ज्यादा नहीं दिया। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि भाषा कैन बी अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन rather देन रिवीलिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। सो अंडरस्टैंड इन दिस वे कि यहाँ पे मुझे कुछ सामान लेने जाना होता है, तो मैं बात करता हूँ अगर मैं टूटी फूटी इंग्लिश में कि हाँ भैया, एक नानी चाय आप ही दो, तो वो समझ जाते हैं कि मोटी चाय आप ही दो। आप टूटी मोटी यू गुजराती लैंग्वेज से मैं अपना काम चला लेता हूँ। और यहाँ के सभी लोगों का इतना मेल मिलाप है कि कभी ये डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण हो भी सकता है।
क्योंकि बाहर के लोग जब आते हैं तो वो अपने साथ अपनी स्किल को लेके आते हैं, बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर भी आते हैं। और उस समाज, उस राज्य की ग्रोथ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि इसकी संस्कृति, ऐतिहासिक और पहचान की आत्मा है। सो मैं अपनी बात करूं हिंदी की, तो मेरा ऐसा मानना है कि नॉट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो, जब मैं बात करूं कि आप अगर किसी भी स्टेट के पार्ट हैं, तो अगर आप किसी को जबरदस्ती, किसी को कोई अपनी भाषाओं को सिखाना चाहेंगे, उसका इम्पैक्ट ज्यादा देर तक नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट स्पैम के लिए होगा, क्योंकि वो डर के मारे आपके आपकी लैंग्वेज को सीखेगा, अपनी सिक्योरिटी के लिए सीखेगा। यदि हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए साहित्य, कविता, गद्य और पद्य के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली और लॉन्ग लास्टिंग होगा। मैं अपनी बात करूं कि मैं हिंदी से मेरा जुड़ाव इसलिए ज्यादा है, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रचार में जिन रचनाकारों का योगदान रहा, उन्होंने न सिर्फ हिंदी को समृद्ध किया, बल्कि अपनी चेतनाओं को नई दिशा दी। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये हम लोग, जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, उनके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू मेक मनी, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी वांट टू हैव आवर सैलरी, टू हैव अ पीसफुल लाइफ। सो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज फेयर इनफ, हम नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम हमको ऐसा समझ में आता है कि पहले के लोग, जो लोग थे, क्योंकि पहले जरूरतें कम थी, और क्रिएटिविटी, साहित्यों का, कविताओं का इतना इम्पोर्टेंस होता था कि वो समाज को सुधारने के काम आती थी। अम, आप अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, जो समाज है वो बहुत सारे स्टेटा में बटा हुआ है, तो वहाँ पे एक इंसान है जो कि अपने आप को सुपीरियर समझता है, एक है जो कि बहुत ही निचले स्थल पे है, और उसने बहुत सारा भेदभाव, वंचित, पिछड़ा रह गया है, क्योंकि समाज में हमेशा से कुरीतियां रही। मैं जब मुंशी प्रेमचंद्र की पाठों को पढ़ता हूँ, मैंने एक उनकी रचना पढ़ी थी जिसका नाम था मुंशी प्रेमचंद्र के फटे जूते। आप उनकी उनके जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी उनके उपन्यास हैं, अगर आप पढ़िएगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि उन्होंने कुरीतियों को किस तरीके से बताया, कि कैसे ही समाज के निचले स्थल के लोगों को दबाया गया, कुचला गया, उनकी बेसिक नीड का हनन किया गया। और उसकी वजह से जो क्रिएटिव लोग हैं, जो ओपन माइंडेड लोग हैं, उनको उनकी वो रचनाएं पसंद आती हैं, बट बहुत सारे नैरो माइंडेड पीपल हैं जिनको मुंशी प्रेमचंद्र की वो रचनाएं पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा दबे पिछड़ों की ही बातें करते हैं, और हमेशा से जो उच्च कोटि और अपर कास्ट के लोग हैं, उनकी बुराई ही किया, उनको हमेशा ही बैड लाइट में रखा। सिमिलरली आप बात करें, महादेवी वर्मा हो गई, जयशंकर प्रसाद हो गए, हमारे स्कूल में प्रेयर शुरू होता था सरस्वती वंदना से, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। आ, कैसे भूल सकते हैं भाई रामधारी सिंह दिनकर जी को, जिनकी कविताओं में इतनी गहराई है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो भाषा है, और जो कविताएं हैं, जो इस तरीके के ग्रंथ हैं, वो आपको किस तरीके से सोशल इश्यूज को आइडेंटिफाई एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग को गेन करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं आपको बताऊं कि कबीरदास जी को अगर जिसने भी पढ़ा हो, आज के डेट में उस तरीके की रचनाएं कोई नहीं लिख रहा है। आप मतलब ज्यादातर लोग नहीं लिख रहे हैं। अगर मैंने कोई बड़े कवि की रचनाओं को सुना हो,
उस लेवल की रचनाएं नहीं हैं। आज के डेट में हम जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, उनमें हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि एज आई मेंशन, हम शांति प्रिय लोग हैं, तो हमको इस इन विषयों पे बात नहीं करना जिनमें विवाद हो। और मूलतः तीन चीजों पे मैं आपकी बात करूं तो हम बात करने से बचते हैं, क्योंकि और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है राजनीतिक विषय, दूसरा है धार्मिक विषय, और तीसरा है सामाजिक विषय। क्योंकि इन सब विषयों पे जब हम बात करते हैं तो लोगों की अपनी एक व्यू पॉइंट होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। अ, आज के डेट में जहाँ पे एक लेफ्ट की सोच है, एक राइट की सोच है, जहाँ पे धार्मिक आइडेंटिटी के हिसाब से लोग लड़ते हैं, उस टाइम पे अगर आप ऐसी रचनाएं रखिए जो कि कबीरदास जी ने लिख ली उस टाइम पे, आई एम प्रिटी श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट वे ऑफ social issue that would start coming to you. मे बी दूसरे तरीके से मैं रखूं तो आप अपनी सेफ्टी पे आ जाएगा आपके। मेरे मौसा जी एक बात बताते थे कि कबीरदास जी ने लिखा है, और शुरुआत में कैसा था, सोसाइटी ऐसी थी कि हमेशा से आपको जो ऊपर के लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी सुपीरियॉरिटी है। हाँ, अगर हम ऊंचे, हम ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा मेरी सुपीरियॉरिटी रहेगी। मैं अगर हिंदू हूं तो मेरी सुपीरियॉरिटी रहेगी। अगर कोई आदमी मुस्लिम है तो उसका इस्लाम की सुपीरियॉरिटी रहेगी। ऐसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात उस वक्त की कबीरदास जी ने, जब कोई नहीं करता था। उन्होंने लिखा था कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, वैश्या के पायन तर सोए, ये देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भय साधो, कौन राह में जाए। आज के डेट में आप इस तरीके की कविताएं लिख दीजिए, आप बैन हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इस सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने में, इस सोसाइटी को एक सूत्र में बांधने के लिए रसखान जी, जो कि खुद में एक दूसरे धार्मिक पृष्ठभूमि से आते थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। उनके बचपन का दृश्य वर्णन करते हुए लिखा है उन्होंने कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी वन गोधन ग्वालनी, संग फिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी वन गोधन ग्वालनी, संग फिरोंगी। भावत मोही मेरी रस खानी सो, कि भावत मोही मेरी रस खानी सो, तारे कहे सब स्वांग करोगे, पर या मुरली मुरली धर के, अधरान धरी अधरान धरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। सब करेंगे, बट उनके होठों पे रखे हुए मुरली को अपने ऊपर धारण नहीं करें। कितने ब्यूटीफुली लिखी हुई ये लाइनें। आप देखिए, अगर आप बात करें तो रसखान जी ने कृष्ण जी के बारे में इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा। भाषाओं का अपना एक इतना ज्यादा महत्व है कि आप केवल समाज की कुरीतियों को ही नहीं, किसी भी टॉपिक को आप इतनी प्यार तरीके से समझा सकते हैं जो कि आप किसी और
हाँ, क्रिएटिव तरीके से समझा सकते हैं। सिमिलरली जैसे अगर किसी किसी ने धमकी दिया कि आप वीडियो मत बनाइए, क्योंकि उसमें दो चीजें होती हैं। आपने फियर क्रिएट किया, बट एट द सेम टाइम एक क्रिएटिव आदमी उस वीडियो को लेके दूसरों में अवेयरनेस फैलाएगा। भाषाओं की अपनी एक मर्यादा है। आप जब बातों को समझाते हैं तो उसको किस तरीके से समझाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी अम, कितनी सारी चीजें हैं बताने को। मैं ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा, सॉरी बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। बट रश्मि रथी अगर आप पढ़िए, तो रश्मि रथी में एक पृष्ठभूमि आती है जहाँ पे पांडव अपना अज्ञातवास करके आते हैं, और कृष्ण जी को बोलते हैं कि अब हमारा प्रॉपर्टी में हिस्सा दिला दीजिए। और तो कृष्ण जी जाते हैं पांडवों का संदेशा लेके कौरवों के पास कि काम करो आप, अभी ये लोग आ गए हैं, आप इनका आधा राज्य दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं। दुर्योधन ने बोला हम नहीं देंगे। तो भगवान है वो, कृष्ण जी जाते हैं शांति दूत बन के अपने लोगों के लिए कि हाँ आप राज्य दे दो, आप एक काम करो, आप सब 5 गांव दे दो, बाकी सब आप अपने पास रखो, जिससे वो अपना गुजर बसर कर लें। और इस पे उन्होंने पूरी की पूरी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता लिखी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कॉरपोरेट में काम करने वाले जितने हम सभी हैं जिनको हिंदी भाषा की का ज्ञान भी नहीं है, जिस टोन में वो चीज लिखी गई है आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से अपने गुस्से का, अपने समझाने का परिचय देते हैं, फिर समझाते हैं, समझाने पे नहीं समझता तो गुस्से का परिचय देते हैं। वो कितने प्यारे तरीके से समझाते हैं उस चीज को। और जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो दुर्योधन बल्कि कहता है कि यार ये बहुत नेता बन के आए हैं, इन्हीं को बांध लेते हैं। तो उस पे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भार, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृष्ट अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, न स्वर मनुष्य सुरजात अगर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सरसुंद मन। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि तंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती स्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा विकराल, काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार रस लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। आप इस कविता में आप देखिएगा, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि भाषा की क्या मर्यादा। आपने किसी को धमकी भी दी, समझाने की भी कोशिश की, और उसको आफ्टर इफेक्ट भी बता दिया। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। एंड माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन इज, if you want to advertise your language, if you really want to explore other language, try to read. और आप, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में इतने सारे क्रिएटिव लोग पैदा हुए, कितने सारे ग्रंथ लिखने वाले पैदा हुए, कितने सारे कविताएं लिखने वाले पैदा हुए। आप उनका संचार करो, उनके बारे में बताओ लोगों को। कोई भी इंसान जिनको भाषाओं का की जानकारी होगी, जो सीखना चाहेंगे, वो कुछ भी करके सीखेंगे। वो आपकी लैंग्वेज को भी सीखेंगे अपनी लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज की जब बात करते हैं, तो लैंग्वेज आपको क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज आपको अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके सिखाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि इन सब विवादों में ना पड़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पहुंचाएं कि हाँ, अगर आपने कुछ पढ़ा है, आपने गुजराती में कुछ पढ़ा है और वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उस साहित्य को शेयर करिए। बोलिए देखो, ये कविता आप तूने पढ़ा है भाई, इसका मतलब ये है। यू वुड बी शॉक्ड एंड यू वुड बी सो अमेज्ड टू नो कि इतने प्यारे तरीके से लिखा है। साउथ के लैंग्वेज की वो जो मंत्र उच्चारण होते हैं, और वो जो कस्टम्स हैं, उसके बारे में बताइए। किसी को कंपेल करके अगर आप सिखाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका इफेक्ट ज्यादा दिन तक नहीं होगा। भाषा की यही बात थी जो कि मुझे 2 दिन में समझ में आई, और जो कि मैं देख रहा था। और ये विवाद जो है आ, काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डू डे इन डे आउट, वट एवर वी डू फॉर आवर लिवलीहुड, थोड़े से क्रिएटिव हों, थोड़े से सोशल चीजों को जाने, थोड़े से बात करें, डरे नहीं, और थोड़े से टॉलरेंट हों। अपने किसी भी बातों को तर्क पूर्वक रखें, और दूसरों की बातों को तर्क पूर्वक सुनने की कोशिश भी करें। हैविंग सेड दैट, अगर आपको ये चीजें तर्क संगत लगी, तो आप दूसरों को भी बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।